वाले चुनाव में, चूंकि अब सभी पॉलिटिकल पार्टियां जेनजी से संवाद कर रही हैं, आने वाले दिनों में संख्या और बढ़ती जाएगी, तो क्या आने वाले चुनाव में क्या पॉलिटिकल एजेंडा होगा, क्या स्लोगन्स होंगे, ये सब कुछ अब जेनजी युवा ही तय करेंगे। अभिजीत दीपके जैसे मूढ़मती लोगों को सोचना चाहिए जो ये कह रहे हैं कि कोई अब वो 60 साल वाला 70 साल वाला, मूढ़मती में जानबूझ के कह रहा हूं, वो कह रहे हैं 60 साल वाला 70 साल वाला क्या समझेगा। रतन शारदा जी, तो फिर इस पर भी जवाब दे दीजिए कि संघ प्रमुख ने ऐसा क्यों कहा कि अगर सरकार ने पहले ही बात कर ली होती तो आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि संवाद की कमी थी, संवाद की कमी थी। प्रत्युष जी, किसने नहीं कहा? यहाँ बैठे जितने लोग हैं, हर्षवर्धन जी हैं, मैं हूँ, जितने लोग हैं, इन्होंने बार बार कहा था कि क्यों नहीं बात कर रहे, क्यों नहीं मिनिस्टर बाहर आ रहे। मिनिस्टर अगर काम भी कर लिया उसको बताया क्यों नहीं? इसके कारण सारा एक नेगेटिव वातावरण बनना। मैं एलजीबीटी के मजेदार बात करना चाहता हूँ। एलजीबीटी के ऊपर आज नहीं 10 साल पहले मैंने ऐसा बयान दिया था, तब एक एंकर ने कहा संघ ने विचार बदल दिए। मैंने संघ नहीं बदले, ये हिंदू विचार है। बदले किसने? कम्युनिस्टों ने, जिनके साथी, आप, मैं विवेक जी को चैलेंज करता हूं, उनके जो साथी जिहादी हैं, उनके जो साथी ये क्रिश्चियन मिशनरी हैं, वो उनका एलजीबीटी क्यों कह रहे हैं? क्या कहना है कि उनके साथ खड़े हैं कि हमारे साथ भागवत जी? विवेक जी का पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, विवेक जी का पॉइंट ले लीजिए, इस्लामिस्ट इसको नहीं मानते, इनका पॉइंट ले लीजिए, आपने क्वेश्चन रेज कर दिया, इनका पॉइंट ले लीजिए जी। क्रिश्चियनिटी में इसको पाप गिना गया है, विवेक जी का पॉइंट ले लीजिए। तो आप किसके साथ हैं? आप हिंदुओं के साथ, आप भागवत जी के साथ हैं कि आप ये तत्वों के साथ जिनके साथ का अलायंस है? ये मुझे बता दीजिए। मुझे बड़ी खुशी है कि एलजीबीटीक्यू पे आरएसएस का स्टैंड बड़ा स्पष्ट और प्रोग्रेसिव है। आपका क्या है? आप बताइए। आप इस्लामिस्ट को साथ देते हैं क्या? अरे सर, आप बताइए ना मुझे, आप उनके साथ खड़े हैं कि नहीं? सर आप बोलने दीजिए मुझे ना। आप तो बस क्रिश्चियन और मुसलमानों की बुराई सुनना चाहते हैं। अरे बुराई क्या है? उनके विचार हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है जिसका जो मर्जी विचार हो, वामपंथी, एलजीबीटीक्यू राइट्स के हमारे विचार है, वो उसको सही मानता। मुझे क्या बोलते बुराई कर रहे हैं? बोलने दीजिए ना। उन्होंने लिखा, मैं बता रहा हूँ। कैन आई स्पीक? लेट मी स्पीक फॉर 10 सेकंड। बोलिए, लेकिन ये मत बोलिए बुराई कर रहे हैं। आप गलत तरीके से बात के लिए खड़ी हुई हैं, कोई गलत नहीं कह रहा है। और शाखाओं में जाकर के अब एलजीबीटीक्यू राइट्स पढ़ाना अपनी शाखाओं में, और जाकर के लिव इन रिलेशनशिप्स पे भी बोलना जो नहीं करते आए हो, और जो सो कॉल्ड संस्कृति है जिसमें घूंघट डाल के बात करिए, हमने तो अपनी बात कर दी, आप बदल गई ना। आपके कम्युनिस्ट कहते थे, लेकिन सुनिए, मोहन भागवत जी डर के मारे, जो इस्लाम बाकी मेहमान भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं जल्दी से हर्षवर्धन त्रिपाठी सर आपका रुख करूंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी सर, तो क्या अब आने वाले चुनाव में, चूंकि अब सभी पॉलिटिकल पार्टियां जेनजी से संवाद कर रही हैं, आने वाले दिनों में संख्या और बढ़ती जाएगी, तो क्या आने वाले चुनाव में क्या पॉलिटिकल एजेंडा होगा, क्या स्लोगन्स होंगे, ये सब कुछ अब जेनजी युवा ही तय करेंगे। प्रत्युष भाई, मैं ऐसा कतई नहीं मानता हूं। जेनजी एक वर्ग है और वो भी उसी तरह से समाज में महत्वपूर्ण है जैसे बेबी बूमर से लेकर मिलेनियर से लेकर, और जो अब जेनजी के बाद भी आएंगे अल्फा, वो भी। मेरा मानना है कि हर समय समाज में एक नया वर्ग आता है तो उसकी अपनी एक शब्दावली होती है, उसके भाव व्यक्त करने का एक तरीका होता है, और सोशल मीडिया की वजह से वो बहुत फास्ट हो रहा है, उसका प्रस्फुटन बहुत तेज है। मोहन जी ने जो कहा वो तो अद्भुत है, और अभिजीत दीपके जैसे मूढ़मती लोगों को सोचना चाहिए जो ये कह रहे हैं कि कोई अब वो 60 साल वाला 70 साल वाला, मूढ़मती में जानबूझ के कह रहा हूं, वो कह रहे हैं 60 साल वाला 70 साल वाला क्या समझेगा। संघ का तो शिशु मंदिर भी चलता है, संघ तो विद्यार्थी परिषद भी दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। युवाओं से, तरुणों से, किशोरों से बात करना है तो संघ के संस्कृति संस्कार का हिस्सा रहा, इसीलिए तो इतना बड़ा संगठन हो गया 100 वर्षों। और जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आता है वो उस वक्त की नौजवान पीढ़ी को अपने साथ लेकर आता है, इसमें कोई कहने की बात थोड़ी नहीं, ये तो बड़ा सामान्य सा दिखता है। लेकिन अभी जरा समझना चाहिए, मोहन जी ने जो कहा उसी पर बात कर लेते हैं। 2-3 पॉइंट जरूरी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो बात करेगा, डेमोक्रेसी में ये भी संवाद, वो भी एक तरीका है कि आप प्रदर्शन करें, लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि सोशल मीडिया के उपयोग का विवेक उसको होना चाहिए, और जो पहले की पीढ़ी है उसको मार्गदर्शन दे। हम जेनजी और जेल अल्फा पर पूरा भरोसा कर रहे हैं, लेकिन मार्गदर्शन कौन देगा? और जिस दीपके ने कहा वो तिलचट्टा पार्टी वाला, जो पार्टी बना ही लेगा, अरविंद केजरीवाल की तरह उन्हीं का शिष्य है तो उन्हीं की तरह काम कर रहा है, जो कह रहा है कि 60-70 साल के लोग हमें क्या बताएंगे,
60 साल के सोनम वांगचुक ने अनशन न किया होता तो 200-400 लोग आप अपने कैमरे पर दिखाने में भी शर्माते। प्रत्युष भाई, आप इसको समझिए। जो लोग घनघोर समर्थक थे तिलचट्टा पार्टी के, वो भी कह रहे थे कि अरे कोई आ ही नहीं रहा। वो तो जब सोनम वांगचुक का अनशन हुआ, वो अनशन में उनकी हालत खराब हुई तो लोगों को लगा मुद्दा तो जरूरी है, लेकिन छात्र तिलचट्टों के साथ जाने को तैयार नहीं था। मैं लगातार कह रहा हूं, ये कई लेयर का मूवमेंट है। छात्रों का मुद्दा बिल्कुल जायज, सरकार उसको समझ नहीं पाई बिल्कुल जायज, उनको सुधार होना चाहिए बिल्कुल जायज। वो जायज उसी तरह से है जैसे रांची में प्रोटेस्ट चल रहा है, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, जहां आयशा की एक वो लड़की जो अपने पिता को बड़ा खुश होकर कह रही थी कि मेरे पिता ने 10 साल मुझसे बात नहीं की क्योंकि मैं लेफ्टिस्ट हो गई, ऐसे परिवार विरोधी नेताओं को मंच से उतार दिया। अनमोल पवार भी हमारे साथ है पड़ेगा। और जो विवेक श्रीवास्तव मोहन जी के बयान को और आधा कह रहे हैं, LGBTQ नहीं, हमारा समाज किसी भी तरह के किसी भी व्यक्ति को पूर्ण अधिकार देता है।